नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि किस मौसम में हमें आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। निश्चित तौर पर फ्रेंड्स जो आयुर्वेद की ऋतुचर्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सदियों से लोग पालन करते आए हैं। खासकर जो लोग आयुर्वेद आचार्य थे, जो आयुर्वेद को जानते थे, जो पुराने लोग थे, ऋषिमुनि थे, इस नियमों को वो पालन करते थे और पूरा जीवन वो स्वस्थ रहते थे। तो फ्रेंड्स हम आप भी इसको पालन करके पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये ऋतुचर्या क्या है फ्रेंड्स, किस महीने में हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद की जो कहावत है उसके अनुसार हम आपको बताने के लिए प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, जिससे लोगों में अवेयरनेस है, जागरूकता है और निश्चित तौर पे ये जो नियमावली है हमारे खान पान की इसको लोग कर सकें और पूरे जीवन को स्वस्थ रह सकें। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ही लगभग हमारी 90 से 95% बीमारियाँ पैदा होती हैं और बाद में वही बीमारियाँ धीरे धीरे बढ़ के क्रोनिक रूप ले लेती हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम शुरू से ही अपने आप को हम बचाएं तो हम पूरा जीवन स्वस्थ रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ऋतुचर्या है, ऋतु का मतलब क्या होता है, मौसम होता है, समय होता है फ्रेंड्स। यानी कि ऋतुचर्या, चर्या का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल यानी कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान। तो ऋतुचर्या किस मौसम में क्या खाएं या क्या ना खाएं फ्रेंड्स। इसको जो ऋतु है फ्रेंड्स इसको इंग्लिश कैलेंडर में 3 ऋतुएं बताई गई हैं और हिंदी कैलेंडर में यानी कि जो हिंदू कैलेंडर है फ्रेंड्स उसमें इसको 6 बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर में यानी कि 3 ऋतुएं हैं तो एक ऋतु में 4 महीना रखा गया है तो 4 तिहाई 12 हो गया। और हिंदी का जो कैलेंडर है फ्रेंड्स इसमें से इसको 6 बताया गया है तो एक ऋतु में यानी कि 2 महीने को रख दिया गया है, यानी कि 6 दूनी 12 महीना हो जाता है फ्रेंड्स। यानी कि है लगभग वही, लेकिन समझने में इसको थोड़ा सा हिंदी कैलेंडर को और आसान किया गया है, यानी कि कम समय में यानी कि 2-2 महीने का उन्होंने पूरा अपडेट दिया है। और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 4-4 महीने का अपडेट दिया है। तो निश्चित तौर पे 2 महीने में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 4 महीने में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं भी होता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं। निश्चित तौर पर आपको पता है कि जो इंग्लिश कैलेंडर है फ्रेंड्स उसमें से 3 ऋतुएं बताई गई हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन हो गया फ्रेंड्स, दूसरा है वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन हो गया और तीसरा है फ्रेंड्स शीत ऋतु यानी जिसको अपन विंटर सीजन कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें 4 महीना रखा गया है। कौन कौन सा, सबसे पहले हम हिंदी महीना और इंग्लिश महीना दोनों बता देते हैं फ्रेंड्स। इसमें चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ को रखा गया है, ये हिंदी हो गया। चैत्र को अपन मार्च समझ सकते हैं, वैशाख को अपन अप्रैल समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ज्येष्ठ को मई समझ सकते हैं और आषाढ़ को अपन जून समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में अपन आ जाते हैं तो वर्षा ऋतु की स्टार्ट जो माना जाता है फ्रेंड्स वो सावन यानी कि जुलाई महीना से माना जाता है। तो सावन, भादव, क्वार और कार्तिक। सावन यानी जुलाई, भादव यानी कि अगस्त और क्वार यानी कि सितंबर और कार्तिक मतलब अक्टूबर महीना माना जाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगला ऋतु आती है जिसको अपन शीत ऋतु कहते हैं फ्रेंड्स। शीत ऋतु में आ जाता है अगहन, पूष, माघ और फागुन। अगहन यानी कि नवंबर महीना आप मान सकते हैं, पूष यानी कि दिसंबर, माघ यानी जनवरी और फागुन यानी कि फरवरी माना जाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अब हम हिंदी के बारे में बता देते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स वो होती है बसंत ऋतु से माना जाता है, जिसको अपन स्प्रिंग सीजन बोलते हैं फ्रेंड्स। एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर व्हेन स्प्रिंग इज ओवर, यानी कि फूलों का क्या महत्व जब बसंत ऋतु जा चुकी है। यानी कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है। इस मौसम में प्रकृति जो है वो पूरी तरीके से ऐसा समझ सकते हैं बहुत ही आकर्षक हो जाती है। पौधों में, वृक्षों में फूल आना शुरू हो जाते हैं, शाखाएँ आना शुरू हो जाती हैं, नई नई कलियाँ देखने को मिलती हैं और पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है फ्रेंड्स। लंबा टॉपिक हो जाएगा, आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो बसंत हो गया, बसंत के बाद फिर फ्रेंड्स आ जाता है ग्रीष्म ऋतु जिसको अपन समर सीजन बोलते हैं। तो बसंत ऋतु में अपन चैत्र और वैशाख को मान सकते हैं यानी कि मार्च और अप्रैल को मान सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फिर रैनी सीजन आ जाता है यानी कि वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु को अपन मान लेते हैं सावन और भादव। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है ऑटम यानी कि शरद ऋतु आ जाता है। जैसे वर्षा का लास्ट जो दौर होता है उसको अपन ऑटम मान लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्वार और कार्तिक आता है यानी कि आज अक्टूबर है, आज फ्रेंड्स 12 अक्टूबर है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये अभी अपन का जो चल रहा है वो ऑटम सीजन ही चल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें सितंबर अक्टूबर आ जाता है। इसी प्रकार से हेमंत ऋतु, तो हेमंत ऋतु को अपन प्री विंटर, यानी कि विंटर का मतलब हो गया ठंडी फ्रेंड्स, प्री विंटर का मतलब ठंडी आने के पहले का जो समय होता है, यानी कि हल्का हल्का गुलाबी ठंडक शुरू हो जाती है। तो ये जो महीना होता है फ्रेंड्स वो होता है अगहन और पूस का होता है, यानी कि नवंबर दिसंबर का होता है। उसके बाद फिर दिसंबर जनवरी ये आपका जो होता है विंटर, यानी कि जिसमें से बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये सीजन हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो आयुर्वेद के अनुसार जो इसको बताया गया है, जो कहावत के अनुसार बताया गया है फ्रेंड्स, उसको अपन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन को क्या नहीं खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना है, इसको हम कहावत से समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कहावत कही गई है वो कही गई है कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ आषाढ़े बेल। फिर है फ्रेंड्स अगहन जीरा पूछे घना, माघे मिश्री फागुन चना, जो कोई इतने परी है ता घर वैद पैर न परी है। इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ से शुरू होता है चैत्र गुड़, यानी कि चैत महीने में अपने को गुड़ नहीं खाना चाहिए। और इसी प्रकार से बैसाख में तेल या तेल से बनी चीज़ें या कि कम तली भुनी हुई चीज़ें को खाना चाहिए, या कि बिल्कुल परहेज कर दें तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जेठ के पंथ, जेठ का मतलब होता है फ्रेंड्स मई का महीना होता है। पंथ का मतलब कि सफ़र नहीं करना चाहिए, तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत तेज़ी के साथ डिहाइड्रेट होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो शरीर का पानी है उसका लॉस होता है। और इंसान आपने सुना होगा, अगर आप इस समय अगर आपके 30 साल 35 साल 40 साल होगी तो आपने सुना होगा कि जो पुराने पूर्वज कहते थे कि गर्मी के महीने में निकलिए तो कपड़े बांध के निकलिए, क्योंकि पहले साधन थे नहीं, लोग पैदल यात्रा करते थे। तो उनकी जो शरीर है डिहाइड्रेट यानी डिहाइड्रेट हो जाती थी। तो बहुत लंबे दूर तक आप ऐसा समझ सकते हैं कि पानी नहीं मिल सकता था, सोर्सेस नहीं थे, तो पैदल चलते चलते इतना ज़्यादा प्यास लग जाती थी कि उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो मई महीना है यानी जेठ महीना है उस महीने में पैदल बहुत ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, या कि इतना समय चलना चाहिए कि जो कि आप कम टेम्परेचर में ही वहाँ तक पहुँच जाएं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है, उस समय का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 45 46 47 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है फ्रेंड्स। तो उस दौरान हमको सफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तो लोगों के पास निजी साधन है, एसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आयुर्वेद में उस समय तो ऐसा चीज़ें था नहीं, फिर भी आज के सीजन में भी नहीं चलना चाहिए। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जेठ के पंथ आषाढ़े बेल, आषाढ़ महीना यानी कि जून महीने में बेल को नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स, वो हमारी शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से सावन में साग, अब आगे है फ्रेंड्स कि सावन साग भादव महीने, यानी कि सावन महीने में साग यानी कि पत्ती युक्त सब्जियां नहीं खाना चाहिए। इसमें कंद वाली आप खा सकते हैं, लेकिन जिसमें शाखाएं हों, पत्तियां हों, जैसे आपका धनिया की पत्ती हो गई, मूली के पत्ता हो गया, है ना, गोभी हो गई, जिसमें नई नई शाखाएं आती रहती हैं। और इस दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ब्रीडिंग टाइम होता है, बहुत तेज़ी के साथ वो ग्रो करते हैं फ्रेंड्स। तो इस मौसम में आप देखेंगे कि आपके घर में रखी हुई चीज़ों में फंगस आ जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाती है। यानी कि इस महीने में ऐसी चीज़ें हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और हमें आपको वो बीमार कर सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये हमें आपको बीमार कर देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए इस मौसम में इस साग पत्ती युक्त सब्जियां नहीं खानी चाहिए फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे भादो मही, मही का मतलब हो गया फ्रेंड्स मट्ठा, महेरी या कि दही आप समझ सकते हैं, का सेवन भी भादव में नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स क्वार करेला, क्वार मतलब कि जो आपका लगभग सितंबर महीना माना जाता है। तो क्वार मास में करेले का सेवन आयुर्वेद में वर्जित है, इसको सेवन नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इसी प्रकार से कार्तिक में दही, कार्तिक में उसमें मिल्क प्रोडक्ट तो हम कभी नहीं कहते, पर जो आयुर्वेद के अनुसार है कार्तिक में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपके शरीर में ये कफ और वात पैदा कर देता है, शरीर में एसिड की मात्रा ये बढ़ा देता है फ्रेंड्स। अगहन जीरा, यानी कि अगहन का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग नवंबर का महीना फ्रेंड्स। इस महीने में जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से साग सब्जी में इसको नहीं डालना चाहिए। पूषे घना, पूषे घना धना, धना का मतलब होता है धनिया, धनिया का सेवन पूष महीने में नहीं करना चाहिए। माघी मिश्री, यानी कि माघ महीने में मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। और फागुन में चना को नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको हम एक बार और बोल देते हैं, आप समझ लीजिएगा। हमने डिटेल में बात कर लिया था कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग भादव मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूषे धना, माघे मिश्री फागुन चना, इतना चीज सेवन नहीं करना चाहिए इस मौसम में।
आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्या खाएं, किस मौसम में अब क्या खाएं। अभी तक तो हमने बताया कि क्या ना खाएं। तो फ्रेंड्स क्या खाएं, चैत्र चना, चैत्र महीने में आप चना खा सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स चैत्र चना बैसाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल। फिर है फ्रेंड्स सावन हर्रे भादव तिल, क्वार मास गुड़ सेवे नित, कार्तिक मूल अगहन तेल, पूछ करे दूध से मेल। यानी कि फ्रेंड्स अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि चैत्र में चना का सेवन आप कर सकते हैं, करना चाहिए। बैसाख में बेल का सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स, निश्चित तौर पे बहुत ही उपयोगी रहता है। और जेठ में शयन, अभी वहाँ पे ये कहा गया था कि जेठ में आपको सफ़र नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, शयन करना चाहिए, यानी कि आराम करना चाहिए। फ्रेंड्स आपको पता है कि 12 महीने में आपको ठंड में, बरसात में कभी भी दिन के सोने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन अप्रैल मई से लेके लगभग 10 जून के आसपास तक, उसके पहले का तक आप सो सकते हैं। गर्मी में आपको दोपहरी में आराम करना चाहिए, इसको आयुर्वेद भी कहता है। इसमें शयन, शयन का मतलब आराम या कि सोना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे समझें कि बैसाखे बेल, जेठे शयन, आषाढ़े खेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आषाढ़े खेल। खेल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि एक्टिव रहना चाहिए, शरीर हमारी जो है वो एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि आषाढ़ के बाद जब शुरुआत हो जाए तो बरसात का, और उसके पहले के ज़माने में लोगों के पास स्टोरेज के लिए कोई पक्का मकान घर तो रहता नहीं था, तो इसको स्टोर करने का मतलब है कि खेल यानी एक्टिव रहे, यानी कि आप अपने जो ईंधन है उसको स्टोर कर लीजिए, अनाज है उसको स्टोर कर लीजिए, उसको धो के सुखा लीजिए, है ना। इसी प्रकार से ईंधन हो गया। आपका घर है तो जो पहले के ज़माने में लोग घास फूस के जो झोपड़ियाँ बनाते थे उसको बना लीजिए, या कि घर की छावनी कर लीजिए, जहाँ टूटा हो उसको रिपेयर कर लीजिए। तो कहने का मतलब कि उस महीने में एक्टिव रहिए, क्योंकि अगर आपने आषाढ़ में आलस कर दिया तो आप समझिए कि पूरा बरसात आपको दुखमय, जो आपका समय होगा वो दुखमय रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी। अगर आपने आषाढ़ में सब कुछ अपना मेंटेन कर लिया, सब कुछ बना लिया, तो बरसात में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका ईंधन नहीं भीगेगा, आपका अनाज सुरक्षित रहेगा, और इस तरीके से आपकी सभी चीज़ें मेंटेन रहेगा। बारिश होगी तो आपका घर टपकेगा नहीं फ्रेंड्स। इसलिए ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ में एक्टिव रहना चाहिए इंसान को। फिर आगे फ्रेंड्स कहा गया है कि सावन हर्रे, सावन में हरद, जिसको टर्मिनेलिया चेगुला कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, हरित की, हरद, हर्रे, इसको कई चीज़ें कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसको हर्रे का सेवन करना चाहिए। आगे फ्रेंड्स भादव में तिल का सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स। इस समय जैसे बरसात, सावन के बाद भादव आता है, यानी कि लगभग अगस्त सितंबर का महीना फ्रेंड्स, उसमें आपका तिल का सेवन आप कर सकते हैं, तिल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वार मास गुड़ नित सेवे फ्रेंड्स, यानी कि क्वार मास गुड़ सेवे नित, यानी कि इस समय क्वार चल रहा है फ्रेंड्स, अभी कार्तिक नहीं लगा है, सितंबर अक्टूबर का महीना क्वार। इस महीने में आपको गुड़ नियमित खाना चाहिए, खाना खाने के बाद खाएं, सुबह गुड़ खा के पानी पिएं, दोपहर खाने के बाद भी ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। पर ध्यान है फ्रेंड्स, आपको मार्केट में गुड़ जो है वो 3 कलर में मिलेगा। एक मिलेगा आपको ब्राउन कलर का, दूसरा ब्लैक कलर का, और एक थोड़ा सा गोरा टाइप से रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि उसमें से गोल्डन कलर का रहता है। तो आपको हमेशा चॉकलेट कलर वाला जो ब्राउन कलर का रहता है फ्रेंड्स, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और उस गुड़ को नियमित सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके शरीर के अंदर की जो एसिड है उसको ये बैलेंस कर देगा, क्योंकि बरसात में एसिड बढ़ जाती है, और गुड़ की जो प्रकृति है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, तो एसिड को ख़त्म करेगा। पाचन जो तंत्र है आपका उसको भी मेंटेन कर देगा फ्रेंड्स। तो गुड़ का इस्तेमाल इस समय जरूर कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स आगे कहा गया है कि कार्तिक मूल, मूल का मतलब मूली, हम लोग कार्तिक महीने में मूली खा सकते हैं, कंद वाली चीज़ें हम खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। अगहन तेल, यानी कि अगहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस महीने में हम तेल को सेवन कर सकते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में तेल का सेवन किया जाता है फ्रेंड्स। पूछ करे दूध से मेल, पूछ में जो लोग दूध का सेवन करते हैं वो लोग कर सकते हैं, पर हम अपने थेरेपी में मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट को हम रिकमेंड नहीं करते। आगे फ्रेंड्स कहा गया है कि माघ माह घी खिचड़ी खाए, माघ माह घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ नित प्राप्त नहाए, यानी कि माघ महीने में खिचड़ी खाना चाहिए, वो बहुत ही फायदेमंद होती है फ्रेंड्स। और फागुन उठ नित प्रातः नहाए, यानी फागुन महीने में जल्दी उठिए, क्योंकि उस समय आपका धीरे धीरे खेती बाड़ी का सीजन शुरू हो जाता है। तो जल्दी उठिए, योगा एक्सरसाइज करिए, अपना नहाइए धोइए, खा पी लीजिए और अपने काम में लग जाइए। तो इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स कि चैत चना बैसाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल,
सावन हर्रे भादव तेल क्वार मास गुण सेवे नित, कार्तिक मूल अगहन तेल पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाएं और फागुन उठ नित प्राप्त नहाएं। तो कहने का मतलब कि माघ महीने में आप तेल या घी वाली चीज़ें आप खा सकते हैं फ्रेंड्स, अगहन माह में, है ना। तो फ्रेंड्स हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप इसका पालन करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे, वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं पुनः कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक